ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अष्टनवति कक्षा विषय विधिलिंग, उसका सूत्र है लिंग यदि 33168। इस सूत्र में हम देखेंगे कब अगर यद शब्द समीप में हो तो कैसे लिंग प्रत्यय धातु से होता है। ठीक है, तो हम अपने अष्टाध्यायी के तरीके से चलेंगे, लघु सिद्धांत के तरीके से नहीं चलेंगे। अष्टाध्यायी का क्या तरीका है, पहले सारे वो सूत्र लिख लिए जाएं जिसमें से अनुवृत्ति शब्द आने हैं। तो हमारे क्या सूत्र हैं, प्रत्ययः परश्च धातुः, ये तीन तो अधिकार सूत्र हैं जो सारे के सारे तीसरे अध्याय में इनका अधिकार चलता है। तो इससे धातोः प्रत्ययः परश्च, धातु से प्रत्यय बाद में होता है। इतना तो आधी वृत्ति तो इससे ही बन जाती है, धातोः प्रत्ययः परश्च भवति। अब इसके बाद ये दो सूत्र हैं, ये है 33167। इसमें से काल समय वेलासु तुमुन, तो काल समय वेलासु जो है वो हमको अनुवृत्ति से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 168, तो ये शब्द 168 सूत्र तक जाएगा। और इधर हमको दो शब्द और मिल गए, लिंग यदि। इस प्रकार ये सारे हमने इकट्ठे कर लिए, 3, 4, 5 और 6। यदि काल समय वेलासु धातोः लिंग प्रत्ययः भवति। ठीक है, अब हमको ये समझ में आ गया ये कहता क्या है। इसको स्पष्ट करने के लिए यदि शब्दे उपपदे, तीनों को सप्तमी में रखा। ठीक है, माने यदि शब्द उपपद समीप होने पर, तो यदि माने यद, ये यदि वाला अव्यय नहीं है, यद शब्द की सप्तमी है ये। तो यद शब्द समीप होने पर काल समय वेलासु उपपदे, और जब काल या समय और वेला इनमें से कोई भी समीप हो तो काल और यद दोनों होने चाहिए। धातोः लिंग प्रत्ययः भवति। ठीक है, अब इसकी संधि जोड़ देते हैं, यत् शब्दे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका समास कर दिया। ठीक है, यदि शब्दे को समास कर दिया तो यत् का च बन गया और श का छ बन गया। यत् शब्दे उपपदे काल समय वेलासु धातोः लिंग प्रत्ययः भवति। अब इनकी संधि कर दी। यत् शब्द ए जो है वो एक एचो आया या वहाँ से वाया और फिर उसका लोप हो गया अय का, तो लोप शाकल्यस्य वो आप देख सकते हैं। यत् शब्द उपपदे काल समय वेलासु धातोः, विसर्ग ऊपर चला गया, धातोर लिंग प्रत्ययो भवति। तो क्या अर्थ बना, काल समय और वेला ये तीन शब्द हैं, इनमें से कोई भी शब्द, इसके साथ यदि यद शब्द भी उपपद हो, एक वाक्य में यद भी होना चाहिए या काल समय वेला इन तीनों में से कोई होना चाहिए, तो धातु से लिंग प्रत्यय होता है। देखिए उदाहरण, कालः यत् शिशुः निद्राम गच्छेत्। ठीक है, तो काल माने इसका अर्थ हो गया समय हो गया है, कालः माने समय हो गया है, कि यद का मतलब कि, ये दो को जोड़ेगा, शिशु निद्रा को जाए, तो समय हो गया है कि शिशु को सोना चाहिए। और काल की जगह समय यत ऐसा भी कह सकते हैं, वेला यत ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा सूत्र तैयार हो गया कि जब ये तीन हैं उपपद, ये भी उपपद है और ये भी उपपद है, दोनों जब ये उपपद होंगे तब आप धातु से, धातु कौन है, गच्छ, गम धातु है उसको गच्छ हुआ, इस धातु से लिंग हो गया, विधिलिंग हो गया।
ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हम यहाँ अगर पिछला सूत्र जो है वो कहता है कि काल समय वेलासु तुमुन, अगर ये 3 शब्द हो तो आप तुमुन लगाइए। तुमुन प्रत्यय अभी हमने देखना है, पर प्रसंग आ गया तो जल्दी से देख लेते हैं कि अगर यत् शब्द नहीं है तो हम कहेंगे कालः निद्राम गंतुम, काल है निद्रा को जाने का, और शिशोः शिशु का, ठीक है, शिशु का निद्रा को जाने का काल हो गया है। इस प्रकार तो ये जो सूत्र है ये तुमुन का अपवाद हो गया। हमारा सूत्र जो है लिंग यदि, ये इस सूत्र का अपवाद हो गया। इसका मतलब जब यहाँ पर केवल काल समय और वेला होगा तो तुमुन लगेगा, और अगर यद आ गया तो तुमुन नहीं लगेगा, ये इसका अपवाद कर देगा, तब लिंग ही लगेगा, विधिलिंग। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।